हेलो साथियों, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे आप सभी लोग। मैं एक बार फिर अपने इस प्यारे से परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक प्यारी सी प्रमेय लेकर के आया हूं। और इस प्रमेय में हम जानेंगे कैसे हमारी आपका जो एक त्रिभुज होता है, ट्रायंगल के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 और बाह्य कोणों का योग 360 आखिर होता कैसे। तो देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आपका जैसे ये एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज में हम देखते हैं आपके ए, बी और आपका सी। तो आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना है आपका 180 होता है। अभी आपका ये 180 होता है, तो ये होता कैसे, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। चीजें क्या है कि जब मैं आप लोगों को एडवांस मैथ पढ़ाता हूं, चाहे वो मेरी ऑफलाइन क्लास होती हो या ऑनलाइन क्लासेस होती हो, हर जगह में क्या करवाता हूं, चीजों को याद ना करवा के उनको प्रूफ करवा करके आपको क्या है क्रम बाय क्रम आपको बताता जाऊंगा। चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा, आंतरिक कोण आपके जो होते हैं, इंटीरियर एंगल्स आपके कहलाते हैं। आंतरिक कोण, इनका योग कितना होता है आपका 180 होता है। अब 180 होता है, तो ये होता कैसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या आपकी जो बीसी रेखा है, इससे आपकी शीर्ष ए से होते हुए एक समांतर रेखा खींच सकते हैं। चलिए, यहां से हमने क्या किया, आपकी एक समांतर रेखा आपकी खींच दी। अभी आप देखोगे, अगर यहां पे माना आपका एंगल 1, यहां पे एंगल 2 या एंगल 2, यहां पे एंगल 3 आपका बन रहा है। अगर आपका BC और इसे आप मान लो ये DE आपकी रेखा है जो आपकी समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो मुझे क्या बताइए, यहां बनने वाला कोण और यहां बनने वाला कोण आपका जो एंगल होगा आपस में बराबर होंगे या नहीं। अगर ये बराबर होंगे तो यहाँ पे आपका कितने का बन रहा है 2, तो यहाँ पे भी बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल 2। और ये कोण आपके क्या संबंध होगा इनमें, एकांतर कोण का संबंध। इसी को हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, एकांतर आंतरिक कोण। यहाँ के भी हमारे आंतरिक कोण हो जाएंगे। यहाँ पे आपका एंगल 3 है, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 3। अभी मुझे बताइए, अगर एक रेखा होती है तो रेखा पे एक बिंदु पे आपका जो कोण होता है वह कितना होता है, 180 का होता है। तो क्या इन तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा या नहीं। तो वैसे क्या लिख सकते हैं, आपका एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। इसे हम क्रम से लिख लीजिएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। एक किसका मान था आपका, एंगल ए का। 2 किसका था, एंगल बी का। और 3 किसका था आपका, एंगल सी का। तो ये एंगल सी हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। इस तरीके से आपके जो एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 हो जाता है। चलिए, ये तो हो गए आपके कौन से आंतरिक कोण हो गए। अभी आपसे कहा जाता है त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग। तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना हो गया आपका 180 आ गया। अभी आपसे पूछ लिया जाता है कि त्रिभुज के जो आपके तीनों बाह्य कोण होते हैं, इनका योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग बाह्य कोणों का योग कितना होता है आपका 360 होता है। बट होता कैसे, हमें इन चीजों के बारे में भी जानने की कोशिश करना है। अगर हम ये जानेंगे नहीं तो कहां तक आप कंपटीशन में चीजों को क्या करेंगे, आप याद करते जाएंगे। तो हमें याद करने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि सभी चीजों को क्या करेंगे, क्रम से एक एक करके सारी चीजों को प्रूफ करते जाएंगे, तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसे मैं बैठा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक आपका ट्राइंगल बनाते हैं। आपका अगर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में फिर से हम ABC, अगर इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये इसका बाह्य कोण हो जाएगा। इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये इसका बाह्य कोण हो जाएगा। और इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। अभी आपसे कहा जाएगा, यहां पे आपका ये थीटा मान लीजिए, ये अल्फा मान लीजिए, इसे बीटा मान लीजिए। तो आपसे कहा जाएगा तीनों बाह्य कोणों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा इसे थीटा नहीं, इसे गामा मान लीजिए। गामा बराबर कितना 360। लेकिन होता आपका कैसे, हमें ये चीजें आपकी क्या करनी है, प्रूफ करके बतानी है। तो देखिएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे अंदर आपका क्या हो जाएगा, एंगल 1
इसे हम क्या मान सकते हैं, एंगल 2, अंदर वाले को क्या मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। अभी मुझे बताइए, अगर एक आपकी सीधी रेखा है, पूरा बनने वाला कोण आपका कितना होता है, 180 का होता है। अगर यहाँ पे कोण आपका थीटा बन रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, अगर यहाँ पे आपका एंगल थीटा बन रहा है तो बाहर का कितना हो जाएगा, वही 180 माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। यहां जितना बन रहा होगा बाहर वाले का कितना बनेगा आपका, उसका जस्ट माइनस बनेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आप जानते हैं कि तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 180। ये आप प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको निकालना इसकी वैल्यू है। तो देखिए, अगर यहां का आपका एंगल 3 है तो इसका कितना होगा, इस साइड का 180 माइनस एंगल 3। अगर यहां का अल्फा है तो ये अंदर का कोण 1 है, तो बाहर वाला कितना होगा, 100 माइनस एंगल 1, और ये आपका बीटा है, अंदर का आपका कितना दिया गया, एंगल 2 दिया गया। अगर अंदर का आपका एंगल 2 दिया गया तो बाहर का कितना हो जाएगा आपका बीटा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, एंगल 2। हम क्या रख सकते हैं, आपको ये प्रूफ करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना प्रूफ करना, 360। हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आपका, तो देखिएगा इसकी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 180 माइनस एंगल 1, इसकी कितनी हो जाएगी आपकी, प्लस का 180 माइनस एंगल 2, और इसकी कितनी हो जाएगी आपकी 180 माइनस एंगल 3, 180 माइनस का एंगल 3 हो जाएगा। 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 540 माइनस एंगल 1 प्लस माइनस का सॉरी एंगल 2, और ये कितना हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। क्या तीनों से आपका माइनस कॉमन आ रहा, हम क्या करेंगे, इससे कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 540 माइनस एंगल 1। अब इनका माइनस अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो कितना आ गया 540। अभी एंगल 1 2 3 आपके क्या थे, तीनों आंतरिक कोण थे, और इनकी वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। कितना कर चुके थे, 180 कर चुके थे। तो यहाँ का मान कितना हो जाएगा, 180। 540 में से 180 जाएगा, कितना बचेगा, 360। ये हमें क्या करना था, आपका प्रूफ करना था। तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका, बाह्य कोणों का योग 360 होता है, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। आप लोगों को प्रूफ करवा के मैंने बता दिया है, तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे ही आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। तो चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।